जय भारत। आज मैं भ्रष्टाचार पे बात करूंगा और सरकारों की मनमानी और अधिकारियों की मनमानी एक कैसे लोगों को परेशान करते हैं। गांव की सड़कों की हालतें बद से बदतर होती जा रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार का ध्यान गांव की सड़कों की ओर नहीं है। गांव की कह कौन शहर की सड़कें ऐसी हैं जहां गड्ढे हैं, जहां से मंत्री की गाड़ी निकलती है, उनको पता रहता है कि यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ सड़कें नहीं हैं। चुनाव पे गांव गांव जाते हैं, उनको पता रहता है कि यहाँ सड़कें नहीं हैं। हम गए थे वहां पर जब चुनाव पे वोट मांगने, वहां सड़कें नहीं थी, लेकिन उसके बाद में आवेदन की आवश्यकता क्या पड़ती है इनको तो पता है। और आवेदन देने के बाद भी 17 चक्कर जनता लगाए तो सरकार वो वोट के लिए एक दिन निकाल के आपको वोट देने जाती है। वो वोट क्यों दे? लेकिन ये संविधान में कि वोट देना है। नेताओं को समझना ये पड़ेगा कि हम किसी घर से निकले हैं और हम मनुष्य हैं और जनता की सेवा के लिए हैं, ना कि हम जनता के मालिक हैं। जो भी नेता मंत्री पद पे बन जाते हैं, विधायक बनने के बाद में, कोई सांसद बनने के बाद में, वो ये भूल जाते हैं। और उनको हमेशा ये बात याद रखना चाहिए और जनता को भी एहसास दिलाना चाहिए कि ये हमारे मालिक नहीं है, ये हमारे चुने गए, हमारी सेवा के लिए हमने इनको बनाया है। उदाहरण के तौर पे अभी बोलेंगे संविधान है, और भी बातें कई निकल के आएंगी। तो एक उदाहरण देता हूं, जो पुराने राजा महाराजा होते थे कि वो एक महाराजा या राजा खुद राजा बन सकता था, उसके पीछे जनता का हाथ रहता था। एक राजा अगर घोड़े पे निकल के कहीं कब्जा करने पहुंच जाए तो 10 आदमी घेर के उसका कचूमर बना देंगे। पुराने जमाने में भी जनता ही चुनती थी राजाओं को कि हमारी सेवा के लिए बने। तो पुराने जमाने में भी यही होता था कि जैसे ही सत्ता में आने के बाद में वो जनता पर अपना आधिपत्य जमाने लगते थे और जनता को डराने और जनता को कई प्रकार से प्रताड़ित करने लगते हैं। आज जो बजटों में का झुंझुना लगातार होता है और रोजगार की बात कही जाती है, क्या इंटर्नशिप एक रोजगार है? अगर आपको रोजगार पैदा करना है तो सरकारी कंपनियां खोलिए, क्योंकि अधिकारियों की कमी नहीं। पूरे विभागों में ज्यादा से बहुत ही अधिकारी हो चुके हैं और अधिकारी होने के बाद भी वो सही से ढंग से काम नहीं करता। जनता परेशान, तहसीलों के चक्कर लगा रही है, कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही है, हर जगह चक्कर लगा रही है, लेकिन कहां सुनवाई हो रही है? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक का जो फाउंडेशन है लोकतंत्र का, वो बहुत भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। यहां सिर्फ दिखाने के लिए एक दूसरे को डांटा जाता है। अगर सही तरीके से कानूनी कार्रवाई और सही तरीके से ईमानदारी से अधिकारी और नेता काम करने लगे, ये सोचने लगे कि हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं, तो जनता कभी परेशान नहीं होगी। इस बात को समझना पड़ेगा और जनता को भी समझना पड़ेगा। जब वोट मांगने आए तो उनसे बोलें कि आप हमारी सेवा के लिए बन रहे हो, ना कि हमारे मालिक बन रहे हो। तो आपको हमारे यहाँ आके काम करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और आदमियों को रोजगार उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वो बोलेंगे कि सरकार का पैसा कहां से आता है? इंसान जो भी रहता है वो सामान खरीदता है, उसमें जनता का इतना टैक्स जाता है कि इतना उद्योगपतियों का नहीं। उद्योगपति भी इनडायरेक्टली जनता से ही टैक्स ले लेते हैं। तो आप उन्हें कितने डीमार्ट से या कहीं से भी सामान खरीदो उसमें टैक्स लिखा आता है, रिचार्ज कराओ उसमें टैक्स लिखा आता है। फिर ये किस बात का घमंड है? तुम हमारे पैसों से तुमको रोजी रोटी मिल रही है और पूरी जनता के द्वारा, और आप जनता का ही ख्याल नहीं रख रहे। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसी मनमानी कैसे चलेगी? आप कानून का दुरुपयोग भी अच्छे से करना जानते हैं, कोई अगर आवाज उठाए तो उसको किसी भी प्रकार से उसको फंसा देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आप देश हित के लिए जनता द्वारा चुने गए हो, इस बात को हमेशा याद रखा करो। ऐसी मनमानी नहीं है। और कई जो जमीनें हैं जो पटवारियों द्वारा अभी तक दुरुस्त नहीं की जा रही, ऊपर से जमीनें मिल चुकी हैं लोगों को, उन पे जो भी प्रक्रिया होती हैं वो प्रक्रिया कहीं नहीं रहे, उनको फर्जी टाइप से रख रहे हो। ये लापरवाही पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सभी की है ना? क्या जो किसान है वो अपना चढ़ाएगा, वो आदेश जारी करेगा, वो उस पर फसल चढ़ाएगा, वो उस पर लोन पास करेगा, वो उस पर बंधक चढ़ाएगा? आपके पास जाते हैं 10 चक्कर लगवा देते हो, ऐसे कैसे चलेगा?
क्या है? मनमानी नहीं है। अगर जनता मनमानी पुत्र आई तो आप क्या नौकरी करने के काबिल, क्या घर से निकलने के काबिल नहीं रहोगे? पहले ये समझो कि हम इंसान हैं और किसी घर से निकले हैं, मनुष्य हैं, तो ईमानदारी से चलो, जनता की देखकर चलो, जनता की जो परेशानी है उनको समझो, उनको सॉल्व करो। इसीलिए आपको चुना गया है, ना कि आपको कुर्सी तोड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। आप समझ गए होंगे।